सभी पशुपालक भाइयों और बहनों को राम राम। मैं मनोज कंसल हिसार हरियाणा से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप जी। पिछले 10 सालों से ये पशुपालकों के बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं को ग्राउंड लेवल पे समझा है, उनका समाधान भी किया है। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि पशुपालक की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मनोज जी, सभी पशुपालकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, एक पशुपालक को किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने पशुपालन के अंदर 2 पैसे कमा सके? क्योंकि उनकी शिकायत रहती है, यार इसमें कुछ बचता नहीं है या कुछ फायदा नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता नहीं फायदा तो है, पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो उसको फायदा हो सकता है। मनोज जी, इसमें है कि बातें तो कही हैं, लेकिन मेन बात जो है कि जो फार्मर है वो जो डेयरी इंडस्ट्री को एज ए बिजनेस नहीं लेके चल रहा। जैसे कि आप फीड का काम कर रहे हो, आप इसके बारे में सोचते हो, इसको कैसे चलाना है, अगले 5 साल में कहाँ लेके जाना है। जब डेयरी इंडस्ट्री पे जो बात आती है तो जो फार्मर है वो इन बातों को कभी सोचता नहीं, प्लान नहीं है, उसके प्लान नहीं बना पाता। तो जो मेनली 3 बातों को जब आप कह रहे हो तो उनमें हम अगर डिस्कस करेंगे तो वो चीजें आती है। एक तो रिकॉर्ड कीपिंग की, दूसरी फीड की और तीसरी है मैनेजमेंट की। ठीक है। फीड की बात करें तो फीड फार्मर फिर भी कोशिश करके अच्छा लाने की कोशिश करता है, उसको मिले या ना मिले मार्केट में उसके साथ जो भी व्यवहार हो वो एक अलग बात है। लेकिन आज के समय में फीड के ऊपर काफी फोकस चल रहा है और फार्मर खुद भी तैयार कर रहा है, मार्केट से बना बनाया भी ले रहा है, तो उसमें तो कर रहा है। बातें रह गई अब 2 चीजें, एक तो रिकॉर्ड कीपिंग की और दूसरी मैनेजमेंट की। सबसे पहले अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट में फार्मर का है कि फार्मर के पास जो भी रिसोर्सेज है, फार्मर या तो उसको अंडर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, ढंग से यूज नहीं कर पा रहा, या फिर उसका एक्सटॉर्शन चल रहा है कि अगर मान लो उसके पास पानी का है तो वो पानी इतना ज्यादा बाहर है कि जिसकी जरूरत भी नहीं है, और रिसोर्सेज नहीं है तो उनको वहां पे लाने की सोच भी नहीं रहा क्योंकि वो पुरानी सोच के हिसाब से चल रहा है। और एक और क्या है कि आजकल के मैनेजमेंट में जो यंग जनरेशन आ रही है फार्मिंग में, वो उनके गाइडेंस चल रही है उनके पेरेंट्स के हिसाब से, और पेरेंट्स ने आज के जमाना नहीं देखा तो वो अपने जो पुराना सिस्टम चला हुआ उसी के हिसाब से बातें बताते हैं, और वो आज के समय में बातें मेल खाती नहीं। क्योंकि पहले जो पशु थे वो बाहर चरने जाते थे, घूमते फिरते थे, तो वहां से चीजें खा के भी आते थे, उनकी मूवमेंट होती थी तो बॉडी में वो चीजें अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाती थी। जो पहले जो पशु थे उनकी जरूरतें अलग थी, अलग तरीके से पूरी जाया करती थी। अब सिस्टम चेंज और कुत्ते जब रहा है, उनकी जरूरतें अलग तरीके से हैं। नहीं, जरूरतें तो वही हैं, लेकिन पहले पूरी हो जाती थी, वो बाहर घूमने जाते थे तब, ठीक है। लेकिन आज के समय में वो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो फार्मर के जो गाइडेंस है, उनके पेरेंट्स हैं या जो भी घर में सीनियर लोग हैं, तो वो उनको उसी हिसाब से बताते हैं भी ऐसे करना है। लेकिन अब हो क्या गया कि अब फार्म पे एनिमल है वो जहाँ से भी खरीद के लाए वहीं पे बंधे हैं। उसके बाद ना तो उसका कोई रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन होती, ना उनका हेल्थ चेकअप होता, ना उनको भाई ये रखा जाता रिकॉर्ड की सहायता से कि भाई इस पशु को इतने दिन ब्याह हो गया, अब ये विज्ञापन नहीं हो रही तो कोई सलाह लेनी चाहिए या कुछ इसके लिए क्या करना चाहिए, या कोई देसी नुस्खा भी अपनाए तो भी हम तभी अपना पाएंगे उस चीज को अगर हमने उस चीज का रिकॉर्ड बना रखा हो। अपडेट होना पड़ेगा, मतलब समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जैसे एक बिजनेस लेवल पे हम सोचते हैं कि भाई रिकॉर्ड कीपिंग का बात होगी, अब इसी में साथ में रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो अब रिकॉर्ड कीपिंग में हम 2 चीजों की बात को मद्देनजर रख के मैं अपनी सारी बात बताऊंगा। एक तो है कि एक बच्चा तैयार करना अपने को, और दूसरा है कि एक भैंस हमको कंसीव करानी है। बच्चा तैयार करना है तो बच्चा 8 से 10 महीने तक तो आजकल मतलब भैंस के केस में माँ के साथ ही चलता है, रहता है, खाता पीता है, मौज करता है। उसके बाद अगला जो 8-10 महीने का टाइम है, उस टाइम में हमें उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसका न्यूट्रिशन, अगर हमें 2.5 साल में भैंस से बच्चा चाहिए तो ये चीजें सारी जरूरी है। उसके बाद जो अगर भैंस ब्याने की बात है, अगर आपके पास बड़ा फार्म 1-2 भैंस रखने वाले फार्मर शायद इस बात को माने ना कि भाई उनको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास 10 से 20 भैंसें हैं तो फार्मर को ये नहीं पता होता कि ये भैंस कब भी आई। हाँ, ये पता होता है उसको ये दूध दे रही है, कितना दे रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता। अगर रैंडमली आप पूछोगे ना भाई ये भैंस कब भी आई थी, तो वो कहोगा कि 3-4 महीने हो गए जी, चाहे उसको 6 महीने हो गए हो, ठीक है। तो वो चीजें नहीं ध्यान रखता, तो उसके तो दिमाग में यही चल रहा है भैया भैंस 3-4 महीना की है, वो जी कोई ना क्या बड़ी के टाइम हुआ है। अगर वो रिकॉर्ड कीपिंग करेगा तो उसको ये भी याद रहेगा भैया भैंस भी आई थी तो इसके बयान के टाइम पर ये दिक्कतें आएंगी, और आज ये 4 महीने की होगी तो
ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर वो डॉक्टर के पास जाओगा। जैसे मेरे पास आया तो मैं अक्सर फार्मर से जब भी ये पूछूं ना कि भाई भैंस कब ब्याई थी, कितने दिन हो गए, तो वो एग्जैक्ट कभी नहीं बता पाता। चाहे हाँ, उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता। सारी जो कार्रवाई होनी है, जो हमारा दवाई देने कुछ लेना है, वो टाइमिंग के ऊपर है। हाँ। तो टाइमिंग जरूरी है और और वो पता नहीं उसको। हाँ, तो और एक जैसे एक बीमारी होती है लहू मुदना रोग बोलते हैं, जिसमें पेशाब में खून आने लग जाता है। वो ब्याने के 15 से 20 दिन बाद होती है। ठीक है। अगर फार्मर डॉक्टर को ये नहीं बताएगा ना, कि अगर सिर्फ डॉक्टर के पास आ गया तो और ये कहेगा भाई मेरी भैंस खून आ रहा पेशाब में है, और डॉक्टर इलाज करेगा, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। पर उसको ये बताना जरूर पड़ेगा कि 15-20 दिन ब्याई ने भी हो गए। हाँ, ठीक है। अगर वो ये कहेगा हाँ भाई दूध देने लग रही है, तो वो चीज डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए जिस तरह ह्यूमन के केस में तो पुराने रिकॉर्ड भी हुए हैं, इंसान भी जरूरत से ज्यादा बताने की कोशिश करे, मेरी या दिक्कत हुई। पशु के केस में क्या हुआ कि पशु का जो पालक है वो ही सारी चीजें बताओ, और वो जब बड़ा फार्म हो जाए तब बताने में सक्षम हो रहा होगा, जब उसने रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर रखे होंगे। उसके बाद फ्यूचर की प्लानिंग, जिस तरह आज के टाइम में गर्मी का मौसम है, इस टाइम दूध कम है, आज पशुपालन में भी ऐसी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि आप अपने एनिमल को टाइमिंग के हिसाब से गर्म करवा के और टाइमिंग से बच्चा ले सकते हो। ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड रखोगे तो आप जो आपने अगर मान लो मार्च अप्रैल के पास डिलीवरी करानी है, तो उससे 10 महीने पहले अपनी तैयारियां शुरू करोगे, तो वो आज के टाइम में आप वो मार्च में, अप्रैल में, जून जुलाई में भी बच्चे ले सकते हो। ये एडवांसमेंट आ चुकी है। लेकिन ये चीजें जब भी होंगी जब हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग होगी। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग होगी तो हमें आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये पता लगने लग जाएगा भाई 1 महीने में हमने 10 पशु रखे हैं, इसमें इतने बोरी खड़ की लागे हैं, इस महीने इतने लगी, तो इस महीने अगले महीने खातर अपन है इतना का एस्टिमेट चाहिए, इस खातर अपने पास इतना पैसा चाहिए, इतनी चीज अपन मंगानी है। और रिकॉर्ड कीपिंग का एक और बेनिफिट है, अगर पशुपालक रिकॉर्ड रखेंगे तो अब हर रोज मार्केट विजिट करना भी टफ है। और अगर आप उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है हर महीने की राशन परचेज की, तो साल 2 साल में उनको अपने आप आइडिया लग जाएगा भाई, जैसे आप खड़ का कर रहे हो काम, तो साल 2 साल में अगर वो हर महीने परचेज कर रहा है तो उसको एक आइडिया लगेगा भाई इस महीने से इस महीने में एकदम जंप आता है खड़ के रेटों में। तो ये क्यों आता है, वो अपने आप उस चीज को अगर रिकॉर्ड करेगा ना, तो उसका रिकॉर्ड अपने आप बोल देगा उसको, तो वो उस समय स्टॉक कर सकता है। मतलब लिखा पढ़ी जरूरी है। लिखा पढ़ी बहुत जरूरी है। जैसे हम अपना व्यापार कर रहे हैं, हम लिखा पढ़ी है कि आया, किया गया, किसको दिया। तो पशुपालन को एक उद्योग के रूप में देखें, अगर उसमें ग्रोथ करनी है तो, और उद्योग के रूप में देखेंगे तो हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे। भाई अगर इसमें कामयाब होना है तो आपको रिकॉर्ड होना चाहिए रहेगा जी। और उसी के साथ साथ जिस तरह रिकॉर्ड कीपिंग की एक आदत बनेगी ना, तो फार्मर अपने आप रिकॉर्ड अपने आप ही सिखाता चले जाएगा। अपने आप जैसे जितनी लिखा पढ़ी होगी ना, उतने ही ज्यादा वो लिखते हुए जोर होता है। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये चीजें करना है, तो और लेकिन बनाना लग जाए तो वो अपने आप ही फार्मर ने सिखाता रहेगा रिकॉर्ड। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय ना गाँव में 1-2 पशु वाले तो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जो 10 पशु वाला जो फार्म है वो बढ़ रहे हैं, उनको जरूरत भी है, क्योंकि डेली पैसा चाहिए। वो पैसा तो यहाँ से आएगा, अरे धंधा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी जानकारी से किया जाएगा ना तो पैसे कमा लेगा। अगर नहीं इसको समझ के करेंगे तो फिर नुकसान। हाँ, फिर तो वो तो ट्रेडिशनल तरीके से करते रहोगे तो बस वो है भाई आपकी मतलब डेली दिहाड़ी भी नहीं निकलेगी। बेसिकली बात तो ये। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब, जैसे ना रिपीटिंग की समस्या रहती है, तो जैसे मेरे अनुभव में मानता हूँ कि रिपीटिंग के अंदर पशुपालक को मिनरल मिक्सचर तो खिलाना चाहिए। अच्छी कंपनियां तो चेंज करके खिलाते रहो, कोई बात नहीं खिलाना चाहिए। इसके बारे में क्या राय है आपकी? मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है। जिस तरह आज के समय में अपन रोटी में नमक डालना, उस तरह पशु के चारे में मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम नॉर्मल पशु को। और अगर आप बच्चा तैयार कर रहे हो, मतलब पूरे 2 साल में अगर आप बच्चा तैयार करते वक्त मैक्सिमम 2000 का मिनरल मिक्सचर लगेगा। अगर वो बच्चा आपका 6 महीने भी जल्दी भी आ जाता है ना, आपकी मिनरल मिक्सचर की कॉस्ट पूरी रहती है। मतलब मिनरल मिक्सचर जरूरी है, पशु को उसके डाइट में शामिल करना चाहिए। आज समय की डिमांड यही है कि क्योंकि पशु कुत्ते पे बंध रहे हैं, उनकी मिनरल की डेफिशिएंसी है। दूसरा, हम कितना भी अच्छा राशन दे दें, लेकिन जो राशन जहाँ से जमीन से आ रहा है वो जमीन भी आजकल मिनरल की डेफिशिएंट है। तो वही राशन में आ रहा है, ज्वार आ गई, मक्का आ गई, गेहूं जो भी हम दाना दे रहे हैं उनमें भी कमी है। उनमें कमी है तो फिर पशु में अपने आप होती है। ठीक है। एक सवाल ये आता है कि जब पशु ब्याने का टाइम आता है, 1 महीना में रहता है, तो उसकी जरूरतें अलग होती है, लेकिन आप पशुपालक जो खिला रहे हैं ना वही खिलाते रहते हैं। तो उसके बारे में जैसे मार्केट में अच्छे कंपनी फीड बनाए हुए, ट्रांजेक्शन फीड आए हुए जैसे, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये भी काफी अच्छी बात है। पहले तो अपने घर के
उस ट्रांजिशन फीड को घर पे बना लेते थे। आजकल कमर्शियल अवेलेबल है, अच्छी चीजें हैं और सस्ता भी पड़ता है, लेकिन वो एक बार महंगा दिखता है, लेकिन जब पशु ब्याह जाता है ना, वो उसके बाद वो अपनी कॉस्ट पूरी कर देता है। ट्रांजिशन फीड जैसे लास्ट के 30-40 दिनों में देते हैं, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है कि हम उसको शुरू कर देंगे। पहले तो आती है बात, पशु के जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो लास्ट के ट्राइमेस्टर में होती है, 7 से 9 महीने में, ठीक है। और लास्ट के फेज में ये डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, पशु के ऊपर स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस को भी कवर करना होता है। तो जो ट्रांजिशन फीड है वो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसकी ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसको सपोर्ट करता है और वो उसको एडिशनल सपोर्ट की तरह लेके चलता है। और जब भी पशु स्वस्थ ब्याह जाता है तो वो उसकी कॉस्ट वहाँ पे पूरी हो जाती है और अच्छा खिलाया हुआ वो आपको प्रोडक्शन में वापस देता ही देता है दोस्तों। हाँ, मैं तो जैसे आपसे कहते हैं ट्रांजिशन खिलाने से जो पशु को जेल में दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आएगी, और लेवटी बढ़िया बनाता है वो। ट्रांजिशन फीड खिलाते हैं तो हम तो कहते हैं कैल्शियम, घी, तेल, नमक नहीं देना चाहिए, तो ठीक है। बाकी कैल्शियम का मैं अवॉइड करूंगा, घी तेल दे सके वो, जो क्योंकि हम अभी फार्मर को घी तेल का ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन जो कैल्शियम है उसका साइंटिफिक लॉजिक है, अगर पशु को जरूरत नहीं है, अगर हम बाहर से दे रहे हैं तो शरीर का जो सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो जाता है और वो बाहर से ही लेना शुरू करता है। और जब पशु ब्याह जाता है तो वो अपने सिस्टम पे शिफ्ट नहीं हो पाता, तो वहां पे उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर उसके बाद मिल्क फीवर जैसे जो रोग है वो आ जाते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे ये है कि ये बात आपके स्वस्थ पशु के लिए लागू है। अगर आपका पशु कमजोर है या किसी और प्रकार की समस्या है या आप फूल दिखा रहा है तो एक अलग सिनेरियो आता है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने उसी हिसाब से अपना फॉलो करें। अदरवाइज कैल्शियम 15 दिन पहले देना बंद कर दो। पहले दो आप, आपके पशु अगर 7 महीने पे प्रेग्नेंट है और तड़ गया, दूध नहीं दे रहा, तो अगले 45 दिन आप दो कैल्शियम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के 15 दिन जरूर बंद करें, ताकि जो पशु का शरीर है वो ऑटोमेटिक जो शरीर वाली मशीनरी है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, उसको बाहर वाले कैल्शियम की आदत ना लगे। चलो, अंत में एक संदेश आप क्या देना चाहोगे पशुपालकों को? 10 साल का जो आपका अनुभव है कि पशुपालकों के प्रति, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए या इस विचार से काम करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा, तीनों बातों की मेन बात है। पहली भाई जितना भी है अपना रिकॉर्ड कीपिंग रखो। अगर बाई चांस अगर आप लकी रहे, कोई पशु आपके पास अच्छा आ गया और अच्छा प्रोडक्शन का हुआ और अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड है तो आप उसकी अच्छी कीमत बटोर सकते हो। अगर रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि आप अच्छा रेट तो फिर भी ले लोगे, लेकिन जो जितनी कॉस्ट आपको मिलनी चाहिए ना उसकी, वो नहीं मिलेगी। अगर रिकॉर्ड है तो आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी रिकॉर्ड के बेनिफिट है। दूसरी है मैनेजमेंट की। जितनी अच्छी मैनेजमेंट करोगे, कंपनी की तरह अपने डेयरी पालन को रखो, कंपनी में जैसे मैनेजमेंट होती है वैसे अपने आप रखो। एक और लास्ट में बात बोलना चाहूंगा मैनेजमेंट के ऊपर की, जो चारे की बात है, ना तो चारा पूरे दिन पशु को रखो, ना कम दो ना ज्यादा दो, जितनी जरूरत है दिन में सिर्फ 2 बार दो, इससे ज्यादा चारा ना दो, क्योंकि उसको हजम करने के लिए पशु को टाइम चाहिए। अगर हजम नहीं होगा तो आपका पैसा वेस्ट है। तो मनोज जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आज। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पशुपालक भाइयों, डॉक्टर जी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई और समय समय पर हम आपको और भी अच्छी बातें बताते रहेंगे। और मेरा कहना सिर्फ यही है कि पशुपालन को आप हल्के में मत लो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा अगर हम आसपास जानकारी ले लें या अपने आप अपडेट कर लें तो हम उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपके पास आज 2 पशु है, 4 पशु है, तो उससे धीरे धीरे हम उसको सिस्टम बड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये भी है, थोड़ा धीरे तो रखना पड़ेगा। अभी एक दिन का गेम नहीं है। आप 5 साल प्लानिंग से चलोगे तो उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो।